हेलो डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। 21 जून से 9 टू 12th का स्कूल खुल रहा है और 9th एंड 10th में एक होमवर्क दिया गया था प्रीवियस क्लास की पूरी मैथ्स कंप्लीट करने का, जिसका वेरिफिकेशन 21 को होगा। ये वेरिफिकेशन कैसे होगा, आगे इस पे काम कैसे चलेगा और ये क्यों होने वाला है, इससे क्या फायदा होगा, इसको अगले 5 मिनट में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जब बच्चे हमारे पास आएंगे 21 को तो वो 4-5 कैटेगरीज में होंगे। नंबर 1, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 21 को आएंगे ही नहीं भेजना चाहेंगे पेरेंट्स, या बच्चे नहीं आना चाहेंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो सारी प्रक्रिया हम बता रहे हैं ये इनके साथ भी होगी, बाद में होगी। अब वो बच्चे कौन से हैं, उनके साथ क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या स्ट्रिक्टनेस होगी, क्या पेनल्टी होगी, व्हाटएवर, वो बात की बात है। बट कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे। अब बात करते हैं वो बच्चे जो हमारे पास आएंगे 21 को, जो सिंसियर होंगे, जिनके पेरेंट्स सिंसियर होंगे, जो चाहते हैं कि पहले दिन से बच्चा स्कूल पहुंचे, जो ढाल नहीं बनाना चाहते अपनी गर्मी की छुट्टियों को कि नानी के यहाँ गए थे नहीं आ पाए, अभी ये शादी है, अभी वो शादी है, और जो पहले दिन से सिंसियर है, वो बच्चे जब आएंगे तो वो हमको कैसे दिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ्स की ही नहीं, जो ये बोलेंगे मेरे पास तो समय नहीं था, मेरा तो समय खराब हो रहा था, मुझे इस मैथ्स को करने से क्या फायदा, मैं इस मैथ्स को क्यों करूं, मैं तो ग्रेड 9 में आ गया, ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये तो मेरे बहुत लोअर स्टैंडर्ड की चीज है, ये तो वीक बच्चों के लिए चीज है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, तो उनको फिर ग्रेड 2 से कराई ही जाएगी। ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 9 तक की मैथ्स पूरी करनी ही करनी है, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, चाहे या न चाहे। क्यों कराएंगे आगे बता दें। दूसरे वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने सारी की सारी मैथ्स कर ली होगी, वो मुझसे बोलेंगे कि मैंने ग्रेड 8 तक की मैथ्स पूरी फिनिश कर दी। अब उनके साथ क्या होगा, ग्रेड 3 की बुक खोली जाएगी, जहां पर पेज खुल जाए ऐसे खोली जाएगी, जो पेज खुल जाएगी वो उनको दे दिया जाएगा करने के लिए। ग्रेड 4 जहां पेज खुल जाएगा वहां दे दिया जाएगा। जिस भी क्लास में वो आंसर एक भी क्वेश्चन का नहीं दे पाएंगे, उस क्लास से वो दोबारा पूरा रिपीट करेंगे। समझ रहे हैं। अगर आपने मुझसे कहा कि मेरा ग्रेड 8 तक पूरा हो गया है, तो मैं पहले ग्रेड 3 की बुक उठाऊंगा, उसको ऐसे ओपन करूंगा, जहां पर खुल जाएगा वो क्वेश्चन लगा के दिखा दीजिए। अगर ग्रेड 3 का क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते तो ग्रेड 10th में पढ़ने के अधिकारी हैं क्या? नहीं है, फेल है ग्रेड 3 में, करिए उसको लगाइए पहले, फिर ग्रेड 3 लगाइए, ग्रेड 4 लगाइए, ग्रेड 5 लगाइए, ग्रेड 6 लगाइए, ग्रेड 7 लगाइए, ग्रेड 8 दोबारा करिए एक बार फिर से। हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इस पे आगे बात करेंगे। अभी जो बोलेंगे ग्रेड 8 तक का कर लिया, वो पहले पूरा वेरिफिकेशन कराएंगे, वरना दोबारा पूरा करेंगे, राइट। तीसरे बच्चे वो होंगे जो बोलेंगे मैं 6 तक कर पाया था, 7 तक कर पाया था, 8 तक कर पाया था, वो वहीं से करना शुरू कर देंगे। अब हम एक एक बच्चे को पकड़ेंगे, जो 8 कर रहा होगा उसको पकड़ेंगे, ग्रेड 3 चेक करेंगे, ओके तो ग्रेड 4 चेक करेंगे, ओके तो ग्रेड 5 चेक करेंगे, ओके तो ग्रेड 6 चेक करेंगे, ओके तो ग्रेड 7 चेक करेंगे, ओके तो ग्रेड 8 चेक करेंगे। कोई अगर ग्रेड 2 में फंसा तो 2 से दोबारा शुरू करो, 3 में फंसा तो 3 से दोबारा शुरू करो। अब ये क्यों हो रहा है, आखिर ये करा क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन आएगा ना, पेरेंट का भी, टीचर्स का भी, बच्चों का भी, सभी का। सो अभी हो क्या रहा है क्लास में, दो चीजें, एक प्यासा कुएं के पास जाए, एक कुआं प्यासे के पास जाए। अच्छा क्या है, प्यासा कुएं के पास कि कुआं प्यासे के पास? समस्या ये है कि क्लास में हमेशा कुआं प्यासे के पास जा रहा है, कभी प्यासा कुएं के पास आ ही नहीं रहा। बच्चा होमवर्क क्यों कर रहा है, अपने लिए ना, पेरेंट के लिए, टीचर्स के लिए। अपने लिए वो कर ही नहीं रहा है, या तो वो मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, या तो वो टीचर के लिए पढ़ रहा है, या तो वो होमवर्क के लिए पढ़ रहा है, मतलब पेरेंट के लिए पढ़ रहा है, अपने लिए तो पढ़ ही नहीं रहा। अभी हमको इस मार्क्स से, टीचर से, पेरेंट से बाहर निकाल के बच्चे को एक्सीलेंस के लिए पढ़ाना है। अभी जब ग्रेड 2 बच्चा पढ़ेगा एक बार फिर, तब क्या कोई चीज होगी जो उसको नहीं आ रही होगी? आएगी। अगर कोई चीज नहीं आ रही होगी वो टीचर से पूछेगा, अपने आप करेगा, या यूट्यूब से पूछेगा, या अपने किसी फ्रेंड से पूछेगा। अबे टीचर से पूछने में शर्म लगेगी नहीं लगेगी सेकंड की चीज? अब अगर पूछेगा भी तो कुआं प्यासे के पास कि प्यासा कुएं के पास? प्यासा कुएं के पास। जब वो ग्रेड 3 करेगा तो 3 का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर होगा। धीमे 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 ग्रेड 8 तक जब पहुंचेगा तो उसकी आदत बन जाएगी काम अपने आप करने की, कमियां ढूंढने की, कमियों को किसी से पूछने की, और जब आप पूछोगे तो वो आपकी जरूरत होगी, आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज, जब आप ग्रेड 8 में होते हैं, व्हेन यू आर इन ग्रेड 10, और ग्रेड 10 में जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ग्रेड 10 का नहीं आ रहा या ग्रेड 6 का नहीं आ रहा,
आधे से ज्यादा समय ग्रेड 6 में प्रॉब्लम होती है और हम ग्रेड 10 की बात कर रहे होते हैं। तो पहले 6 पढ़े कि 10 पढ़े? जब कृपा 6 में अटकी है तो पहले 6 पढ़ लेना। तो हम 1 से लेकर के और 9 तक की अगर 10th में, 1 से लेकर 8 तक की अगर 9th में आप खत्म कर देंगे, मुश्किल से 5 से 7 दिन लगेगा अगर आप इसको खत्म करना चाहेंगे। नहीं खत्म करना चाहेंगे तो हमेशा मैथ्स ऐसी ही चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है। अब बात ये आ रही है कि भाई ये जो हम पूरा कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अभी जब आप ग्रेड 10 में जाते हैं और ग्रेड 10 का आपसे सवाल नहीं लगता है या ग्रेड 9 का आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लगता है, तो जरा एक बार ठहरिए और एक बार सोच के देखिए कि ये चैप्टर 9th में भी तो था, ये चैप्टर 8 में भी तो था। जरा एक बार हम पीछे जाके देखें क्या 8 में हमसे लग रहा है? तो आप देखेंगे 90% ऑफ द टाइम जो आपसे 9th में चैप्टर नहीं लग रहा है वो आपसे 8 में भी नहीं लगेगा, जो 8 में चैप्टर था। फिर आप देखेंगे क्या 7th वाली बुक में सेम चैप्टर था, लग रहा है। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल 9th में नहीं लग रहा है तो 8 में क्या लग रहा है? 8 में नहीं लग रहा है कि 7th में लग रहा है, 7th में नहीं लग रहा है कि 6 में लग रहा है। आप देखोगे 6 में लग गया, मतलब 7th और 6 के बीच के जो कॉन्सेप्ट थे वो गड़बड़ थे। तो जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे तो आप एक्चुअली केवल 10th पास नहीं है, 9th पास नहीं है। अभी क्या है, आप 10th में तो है लेकिन आप 9th फेल है, आप 10th में तो है 8 फेल है, 10th में तो है 7th फेल है। जब आप 10th में होंगे तो 1 to 9th सारा पास होंगे और मैथ्स विल बी अ बच्चों का खेल। यस, दैट विल बी अ बच्चों का खेल एंड उसके लिए आपको केवल एक ही काम करना है, दोबारा एक बार मैथ्स पढ़नी है। और एक बार आपने दोबारा पढ़ी, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि ये सीक्वेंस हम केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं सारे सब्जेक्ट में करेंगे। और जैसे ही ये सारे सीक्वेंस करेंगे आप ये देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स में आप एक एक्सीलेंस के लेवल तक पहुंच जाएंगे। और एक्सीलेंस के लेवल तक पहुंचते ही आप इस बात से दूर हो जाएंगे यार मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मार्क्स के लिए पढ़ना बंद कर दिया। अब जब मेरे पास 2 मार्क्स कमाएंगे ना तो उन मार्क्स के लिए नहीं रोएंगे, हम ये देखेंगे कि 2 मार्क्स कमाए क्यों। ये इस क्लास की गड़बड़ी थी, पिछले की गड़बड़ी थी, उससे पिछले की गड़बड़ी थी। आप अपनी कमी अपने आप ढूंढना सीखेंगे और उस कमी को टीचर से पूछना सीखेंगे। अब प्यासा कुएं के पास जाएगा तो काम एक हो रहा है, लेकिन इससे जो इलाज है वो कई बीमारियों का हो रहा है। सो आई बिलीव कि सब पूरे प्रोसेस को टीचर ने समझ लिया होगा। एक बार फिर पूरे वीडियो को देख लीजिए। जब तक बच्चा कैसे, ये देखो मैं बुक निकाल रहा हूं, वो ग्रेड 3 उठाएगा, आप उठाएंगे और ऐसे खोलेंगे ग्रेड 3 को और ये क्वेश्चन लगाइए। अगर आप ये नहीं लगा पाते तो फिर पूरी बुक आपको नहीं आती, समझ लीजिए साहब। और पूरी ही बुक दोबारा करनी है। ये नहीं कह सकते आप मुझसे कि मुझे कुछ आता, कुछ ना कुछ से कोई मतलब नहीं, पूरा मतलब पूरा। अगर आप क्लास 3 की पूरी नहीं लगा पाते तो 10th में रहने के अधिकारी हैं। झूठ है, आप 10th में नहीं होना चाहिए, आपको 10th में छोड़ देना चाहिए आपको 10th। क्लास 4 उठाइए और क्लास 4 अपने बच्चे से पूछिए और ऐसे पूछिए, आता है, आता है, और आता मुंह से नहीं हाथों से, आता है। जब बच्चे को आ जाएगा तब ग्रेड 5 उठाइए और जहां पर गड़बड़ होगा वहीं से पूरी होगी, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। ऐसे ही एक भी क्वेश्चन छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, एक भी कॉन्सेप्ट छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। तो एक भी चीज को छोड़ेंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।